ये वीडियो तो अब तक आपने देखी ली होगी, जो पेट्रोल पंप पे एक लड़की पिस्टल निकालती है और सीधे पेट्रोल कर्मी के सीने पर लगाकर कहती है कि इतनी गोली मारूंगी कि घर वाले पहचान नहीं पाएंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता से इस तरीके से बदतमीजी करने की। इस वीडियो के बाद ये वीडियो इतना तेज सोशल मीडिया पे आग की तरफ फैलता है कि जिसके बाद हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने लगता है। मामला तो आप समझ ही गए होंगे, नहीं समझे तो मैं बस 2 मिनट में आपको समझा दे रहा हूं। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि 15 जून का दिन था और रात के करीबन 7 बज रहे थे। उस वक्त हरदोई के गिगियानी मोहल्ले के रहने वाले एहसान खान, जिनकी उम्र लगभग 60 साल है, जो कि सपा से पूर्व सचिव भी रह चुके हैं, ये अपनी पत्नी हुसन बानो और अपनी बेटी अरीबा खान के साथ कानपुर एक रिश्तेदारी में जा रहे थे। बीच में एक सांडी रोड पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप पड़ता है, जहां पर इनको सीएनजी भरवानी होती है। अब एहसान खान के मुताबिक ये हुआ है कि इन्होंने अपनी पत्नी और अपनी बेटी को बाहर उतार दिया। इसके बाद पेट्रोल पंप पे पहुंचते हैं और सीएनजी भरने के लिए कहते हैं। तो जो पेट्रोल कर्मी होता है वो कहता है कि बाहर निकल जाइए, सीएनजी भरना है। तो एहसान खान कहते हैं कि तुम भरो, मैं अभी बाहर निकल रहा हूं। बस इसी बात को लेकर इन लोगों में बहस हो जाती है। हालांकि ये एहसान खान की तरफ से ये बयान है, लेकिन जो पेट्रोल पंप पे काम करने वाले कर्मी हैं, उनका बयान ये है कि दरअसल जो एहसान खान है वो और उनकी पत्नी दोनों बाहर निकल चुके थे, लेकिन जो बेटी थी अरीबा खान वो गाड़ी के अंदर थी। जिसके बाद इन्होंने कहा कि उनको भी बाहर निकालिए, तभी सीएनजी भरी जाएगी, क्योंकि सीएनजी का रूल है कि गाड़ी खाली करनी ही पड़ती है, नहीं तो फिर जान और माल को खतरा हो सकता है। लेकिन इस बात पे जो एहसान खान है उन्होंने कहा कि नहीं, बेटी बाहर नहीं निकलेगी, तुम भरो। और इस चीज को लेकर बहस हो गई। यहां पर 2 चीजें मैंने आपको बताई। जो पेट्रोल कर्मी हैं, वहां पे पेट्रोल पंप पे काम करने वाले लोग हैं, उनका बयान भी मैंने आपको बताया और एहसान खान का भी बयान मैंने आपको बताया। इसके बाद जब ये मामला गड़बड़ा जाता है, वहां पर जो है धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। हालांकि पहला धक्का वीडियो में देखने में लग रहा है कि जो पेट्रोल कर्मी है उसने मारा था, लेकिन एहसान खान भी उसके बाद दबते नहीं है, वो भी धक्का मुक्की में शामिल हो जाते हैं। वहां पर बेटी को गुस्सा आ जाता है, वो दौड़ के जाती है और गाड़ी के आगे एक लाइसेंसी रिवॉल्वर होती है जो कि इसके पिता एहसान खान के नाम पे होती है, उनकी रिवॉल्वर लेकर आती है और सीधे जो पेट्रोल कर्मी होता है, जिसका नाम रजनीश होता है, उसके सीने पे लगाकर कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिता के साथ बदतमीजी करने की, इतनी गोली मारूंगी कि घर वाले पहचान नहीं पाएंगे। इसके बाद ये मामला तुल पकड़ लेता है। इसके बाद बेटी और पिता और पत्नी तीनों गाड़ी में बैठ के वहां से चले जाते हैं, लेकिन जो पीड़ित पेट्रोल कर्मी होता है वो शिकायत दर्ज करवाता है, एफआईआर दर्ज होती है और फिर ये मामला और आगे बढ़ता है। इसके बाद पता है क्या हुआ? इसके बाद अरीबा खान का इंटरव्यू आया। इंटरव्यू में अरीबा खान ने क्या कहा मैं आपको बताती हूँ। उन्होंने स्पष्ट इस चीज को बोला कि मैं मानसिक रूप से बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। जब से ये वाक्यांश हुआ है तब से मैं बहुत परेशान हूं। मैं मानती हूं कि मैंने गलत किया, मैं गुस्से में हो गई, थोड़ा आवेश में आ गई, क्योंकि फादर्स डे चल रहा था और उस वक्त मेरे पिता से वो लोग बदतमीजी कर रहे थे और आज तक कभी भी मेरे पिता के सामने आज तक किसी ने इस तरीके से बदतमीजी नहीं की, जिसकी वजह से मैंने अपना आपा खो दिया, मुझे गुस्सा आ गया और मैं गई रिवॉल्वर लेकर आई और मैंने सीने पे लगा दिया। हालांकि मैं जानती हूँ कि ये सरासर गलत है और ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। इसके लिए मैं सरकार से माफी मांगती हूं जो मैंने किया और साथ ही साथ एक निष्पक्ष जांच की उम्मीद भी करती हूं। दूसरी चीज, अरीबा खान ने यह कहा कि वहां पर जो पेट्रोल कर्मी थे सिर्फ 1 या 2 ने सिर्फ ड्रेस पहन रखी थी और किसी ने ड्रेस नहीं पहन रखी थी। साथ ही साथ उन्होंने दारू पी रखी थी और गुंडे मवाली जैसे उनकी शक्ल थी। ये दूसरा बयान था। तीसरा, फिर अरीबा खान ने यह भी बोला है कि मैं जिस तरीके की कॉपरेशन मुझे करना होगा मैं करूंगी। मुझे इस चीज़ का एहसास हो चुका है कि मैंने गलत किया था, जिसकी वजह से मुझे रात भर नींद तक नहीं आई, मैं रात भर सो तक नहीं पाई, यही सोच के कि मैंने ऐसा क्यों कर दिया। अब ये जब होता है, इसके बाद इसमें राजनीतिक एंट्री होती है। राजनीतिक एंट्री कैसे? सबसे पहले कांग्रेस के कुछ नेता पहुंचते हैं अरीबा खान के पास और जाने के बाद उन्हें महारानी लक्ष्मीबाई का एक फोटो फ्रेम, एक फोटो जो है भेंट करते हैं और कहते हैं कि तुमने जो है इंदिरा गांधी का जो नारा है कि नहीं लड़ेंगे नहीं झुकेंगे, उस पर तुम अग्रसर हो, तो तुम देश की एक बहादुर बेटी हो, तुमने आत्मरक्षा के लिए सारी चीज़ें की है। अच्छा, इसके बाद फिर दूसरे जाते हैं जो कि AIMIM
की जो यूनिट है यूपी की, ये पहुंचते हैं और ये कहते हैं कि पिता के सम्मान के लिए और आत्मरक्षा के लिए तुमने पेट्रोल कर्मी के ऊपर जो रिवॉल्वर तानी वो सम्मान योग्य है, और ये भी उन्हें सम्मानित करके आते हैं। अब जरा सोचिए आप, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। जो वाक्यांश हुआ, जो घटना हुई, उस घटना को अदीबा खान खुद मान रही है कि उनकी गलती है, उन्होंने सरासर गलत किया है, सरकार से वो माफी भी मांग रही हैं। लेकिन जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो जाकर फिर से अदीबा खान को इस चीज का एहसास दिला रहे हैं कि ना ना तुम गलत नहीं हो, ये लो हम तुम्हें सम्मान दे रहे हैं। कल को तुम्हारे ऊपर जब कार्रवाई होगी, क्योंकि एफआईआर तो हो ही चुका है, जब तुम्हारे ऊपर कोई ठोस कार्रवाई होगी तो फिर हम तुम्हें बचाने नहीं आएंगे, लेकिन लो अभी ये सम्मान तुम अपने पास रख लो क्योंकि तुम इसकी हकदार हो। पता है, ये जो मैं इनको हमेशा से बोलता हूं, ये जो नेता लोग होते हैं ना, ये किसी को उकसाने के पीछे सबसे पहला हाथ रखते हैं अपना, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं। अभी ये मामला चल रहा था, इस वक्त किसी भी राजनीतिक जो है दल का वहां पे जाना पहुंचना, सारा चीज देखना, ये थोड़ा सा अजीब लगता है भाई। लेकिन आप जाकर एक तरफ सम्मानित कर रहे हो, दूसरी तरफ अदीबा खान खुद कह रही हैं कि नहीं मैंने गलती की है, मैं एक्सेप्ट कर रही हूं, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रुक जाना चाहिए था, क्योंकि अभी जो पिस्टल है वो भी जब्त की जा चुकी है, साथ ही साथ एफआईआर जो दर्ज हुआ है उस पर कार्रवाई आगे चल रही है। कि आगे क्या होगा किसी को नहीं पता, लेकिन स्टार्टिंग से चीज करना फिर थोड़ा सा अजीब लगेगा। और जानते हैं फिर क्या होगा आने वाले समय में, जो एक समुदाय है वो अदीबा खान को प्लस समाज के कुछ ऐसे लोग जो इस चीज को चिंगारी पकड़ाना चाहें, वो प्लस ऐसे लोग जो अदीबा जिनको पसंद ना हो वो, मतलब इस तरह कर करके बहुत से ऐसे लोग निकल के मेढक की तरह बाहर आएंगे। कुछ अदीबा खान को जो है महारानी लक्ष्मीबाई बोलेंगे, कुछ अदीबा खान को रियल हीरो बोलेंगे, उसे मतलब क्या कहां से कहां पहुंचा देंगे। और कुछ लोग अदीबा खान के चरित्र पे सवाल करने लगेंगे, कुछ लोग अदीबा खान को इस कदर गिराने लगेंगे कि वो मानसिक तौर पे परेशान हो जाएगी। तो देखिए समाज का सच तो यही है। हालांकि जो ये वाक्यांश हुआ, अगर इस पे अदीबा खान खुद कह रही हैं कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनका अटेंशन गलत नहीं था, लेकिन उन्होंने जो किया वो गलत था, तो फिर ये चीज माननी चाहिए, बात खत्म। मैं चाहता हूं कि पॉइंट ऑफ व्यू आप भी जो है कमेंट सेक्शन में आए और बताएं कि इस पे क्या होना चाहिए। क्या अदीबा का ये जो कदम था ये सही था या फिर वो आलोचना की पात्र है, बताइएगा।